राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी अपनी सेना के साथ साल्व से युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं और तभी साल्व ये देख के कहता है शुक्राचार्य अनर्थ हो गया, सारी योजना विफल हो गई। बलराम के स्थान पर वो कृष्ण आ रहा है निषाद को बचाने। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कहीं कृष्ण को हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया। और कहते हैं बलराम बड़ा भाई होकर कृष्ण को भेज कैसे रहा है, ये ग्रह गलत सिद्ध नहीं हो सकता। और तभी साल्व कहता है आप अपने ग्रह की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सारे अनुमान गलत हो चुके हैं शुक्राचार्य। अब ये बताइए कृष्ण को रोकना कैसे है। वो हमारे द्वार पर पहुंचेगा, निषाद भीतर से युद्ध करेगा और कृष्ण बाहर से, हम परास्त हो जाएंगे शुक्राचार्य। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व से तुम सेना की एक टुकड़ी भेजो और कृष्ण को आधे रास्ते में ही लड़ाई में व्यस्त कर दो, तब तक मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण जी के समक्ष जाते हैं और तभी कृष्ण जी कहते हैं दाऊ आप यहाँ, मुझे तो आभास हो रहा था कि जैसे कोई शत्रु यहाँ प्रकट होने वाला है। और फिर तभी बलराम कहते हैं आप स्वयं बलराम, अर्थात इतना बड़ा बल तुम्हारे समक्ष आ रहा है तो भय का अनुभव होना तो स्वाभाविक है ना कान्हा। और कहते हैं किंतु ये बल तुमसे युद्ध करने नहीं अपितु तुम्हें इस युद्ध से लौटाने के लिए आया है कान्हा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं किंतु क्यों दाऊ, मेरा मार्ग तो उस ओर है। और कहते हैं मेरे पुत्र समान निषाद वहाँ साल के कारागार में बंदी है और उसे छुड़ाना है, मैं लौटकर क्यों जाऊंगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं सत्य है, किंतु कान्हा जिस प्रकार निषाद मेरा पुत्र होते हुए भी तुम्हारे पुत्र के समान है, उसी प्रकार शाम तुम्हारा पुत्र होते हुए मेरे पुत्र से कम नहीं। और फिर बताते हैं शाम अत्यधिक पीड़ा में है कान्हा, उसे अपने पिता की आवश्यकता है, तुम लौट जाओ कान्हा। निषाद को युद्ध करके लौटा के मैं भी ला सकता हूँ, किंतु शाम को उसके पिता का प्रेम मैं नहीं दे पाऊंगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं किंतु मैं शाम की क्या सहायता कर सकता हूँ दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा शाम मृत्यु की मांग कर रहा है, जीने की प्रत्येक इच्छा खो दी है उसने, ऐसे में यदि कोई सहायता कर सकता है वो तुम हो कान्हा। मैं जानता हूँ तुम यदि हृदय से सोचो तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे, इसीलिए कह रहा हूँ लौट जाओ और तुम्हें मेरी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं विश्वास करो मैं क्रोध में आके कोई निर्णय नहीं लूंगा, शांतिपूर्ण मार्ग से ही अपने पुत्र को लौटाने का प्रयत्न करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण द्वारिका लौट जाते हैं और बलराम दाऊ साल्व से युद्ध करने के लिए सेना के साथ निकलते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है क्षमा कीजिए शुक्राचार्य, आपके विवेक पर मैंने प्रश्न उठाया, आप सही थे, क्षमा कीजिए। बलराम ने कृष्ण को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, अब वही आ रहा है युद्ध के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम मृत्यु के लिए प्रयत्न करता है किंतु वो मृत्यु को पा नहीं सकता। और तभी कहता है कैसा है ये श्राप, मैं मृत्यु को प्राप्त भी नहीं हो सकता हूँ, आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी लक्ष्मणा कहती है ऐसा मत कीजिए आर्य शाम। और फिर शाम कहता है कैसा कर्म फल है ये। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मृत्यु बड़ा ही सरल और सुगम सा मार्ग है पीड़ा से बचने का, इसीलिए ये विकल्प तुम्हारे लिए है ही नहीं। और कहते हैं मेरे पुत्र तुम्हारे पाप अत्यंत भयानक रहे हैं, इसका फल भी कुछ उसी प्रकार होगा और कोई विकल्प नहीं है, उसे सहना ही होगा शाम। इस कर्म फल को बिना भोगे तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, इस कर्म फल को त्यागना असंभव है। इस संसार के लिए सीख है कि जब भी हम किसी के साथ ठिठोली करते हैं, किसी का उपहास उड़ाते हैं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या होंगे, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। अत्यंत आवश्यक है समझना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, ये देखना कि कहीं हम कोई सीमा तो पार नहीं कर रहे हैं।
ये समझना कि आज का ये कर्म ये करके कहीं भविष्य में हमें पछताना ना पड़े। और फिर तभी जाम्बती कहती हैं, राधा तुम श्री कृष्ण से कहो कि मेरे पुत्र की पीड़ा हर लें। और कहती हैं जाम्बती, तुम कहोगी तो वो अवश्य मानेंगे राधा। एक माँ की पीड़ा हर लो, एक माँ के पुत्र की पीड़ा हर लो राधा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, कृष्ण तुम लौट आए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बड़े भाई की बात कैसे टाल सकता हूँ। और फिर राधा कहती हैं, तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, बाहर शाम के पास जाओ। और बताती हैं कि वो आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रहा है कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ, ऋषि दुर्वासा के श्राप को प्रभावहीन कर दूँ। और फिर राधा कहती है, नहीं ये अनुचित होगा, किंतु मैं चाहती हूँ कि तुम शाम की पीड़ा को हल लो कृष्ण। शाम की पीड़ा द्वारका की पीड़ा है, लक्ष्मणा रुक्मणी जाम्बती दाऊ रेवती मेरी पीड़ा है कृष्ण। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मेरे लिए शाम को पीड़ा मुक्त कर दो। शाम ने भले ही कितने दुष्कर्म किए हो, किंतु उसकी सहायता करना तो हमारा धर्म है ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हमारा धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म है जो कर्म उसने किया है उसको उसे भोगने दें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता राधे। कितने प्रेम से भरी हो तुम राधे। कोई व्यक्ति अगर भले ही तुम्हारे लिए संकट लाने का प्रयास करे, तुम्हारे प्राण लेने का प्रयास भले ही क्यों ना करे, तुम्हारे भीतर अंश मात्र भी द्वेष नहीं होता। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण द्वेष से तो मन दूषित होता है ना, और प्रेम से पवित्र। यदि कोई हमारे विरुद्ध दुष्कर्म करता है तो द्वेष से तो हमारा ही मन दूषित होगा। और कहती है, मैं तो केवल प्रेम ही कर पाती हूँ, मेरे लिए शाम को पीड़ा मुक्त कर दो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम से परिपूर्ण हृदय देख के मैं भाव भोर हो जाता हूँ राधे। और कहते हैं, ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, आओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी शाम के समक्ष जाते हैं और तभी शाम अत्यंत पीड़ा की अवस्था में होता है। और फिर शाम कहता है, पिताजी मेरी सहायता कीजिए या फिर मेरी मृत्यु कर दीजिए। आप तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, भला मेरी सहायता कीजिए। और फिर कृष्ण जी शाम को उठा के संभालते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सहायता कैसे करनी है, कैसे इस पीड़ा को कम करना है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मित्रों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।